अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। अपोजिशन अरकान ने फाइनेंस बिल और बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। शहराम तरकई और असद कैसर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहराम तरकई ने कहा है कि हुक्मरानों के बच्चों की तो दवाइयाँ भी लंदन अमरीका से आती हैं, मसला यहाँ के गरीब लोगों का है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। असद कैसर बोले, ये IMF का बजट बनाया गया है जिससे अवाम पिस कर रह जाएंगे। ये टैक्स गरीब अवाम को तबाह कर देगा। मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से राब्ता किया जा सकता है। हम PTI के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस वक्त हुकूमत में शाम दुश्मन बजट पास कर रही है ताकि कौम याद रखे कि आपकी बर्बादी के लिए किसने वोट दिया आज बजट को पास, और आपकी हक में कौन लोग खड़े हुए, ये कौम को याद करना चाहिए। जो खैराती अस्पताल है 50 बेड से ज्यादा, उस पर जो सप्लाईज आती हैं, उसकी जो मटीरियल आते हैं, उस पर टैक्स कर दिया। अब गरीब बंदा खैराती अस्पताल में गरीब बंदा जाता है। इन जालिमों के बच्चे तो पैराडोल और पैरासिटामोल भी खाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका और दुबई जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात में और ज्यादती हो रही है। जो इन्होंने ये बजट पेश किया ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर नजरसानी की जाए और जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं इनके खिलाफ जो आवाम निकलेगी फिर आपको मजबूरन वापस लेनी पड़ेगी। इसलिए वो जो नामनासिब टैक्स है उसको वापस दिया जाए। 2010 में NFC का आखिरी अवार्ड हुआ था, उस वक्त दहशत गर्दी उरूज पर थी। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल कहा कि NFC अवार्ड में चारों वज़ीर आला मौजूद थे। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। KP को 590 अरब रुपए दहशत गर्दी की रोकथाम की मद में मिले। अवार्ड हुआ था और चारों सूबों ने मिलकर उस वक्त वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे। उन सब की काविशों से NFC अवार्ड हमने उसके ऊपर एग्री किया। और उस वक्त आप जानते हैं कि दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP। उस NFC अवार्ड में मैं खुद उसमें शरीक था। यानी सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर KP का जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज नहीं, खुशी है। मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला और 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले, सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वाज़ेह कर दूं कि हम अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर, कहा कि इस मसले पर सियासत ना की जाए। अपोजिशन तालिबान की मुआवनत कर रही है। ये लोग दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं। यहाँ मामला पाकिस्तानी खून का है जो हर रोज़ बह रहा है। उनके रवैये से लगता है कि ये लोग दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। माजी की हुकूमत में 6000 तालिबान को पाकिस्तान लाया गया, तालिबान को ओहदे ये लोग देते रहे हैं। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वाज़ेह कर दूं कि हम अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर, कहा कि इस मसले पर सियासत ना की जाए। अपोजिशन तालिबान की मुआवनत कर रही है। ये लोग दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं। यहाँ मामला पाकिस्तानी खून का है जो हर रोज़ बह रहा है। उनके रवैये से लगता है कि ये लोग दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। मासी की हुकूमत में 6000 तालिबान को पाकिस्तान लाया गया, तालिबान को ओहदे ये लोग देते रहे। हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम उनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे। इनके पास 4 साल में एक तरक्याती मंसूबा दिखाने के लिए नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर हमेशा से करते आए। गला फाड़ने के बजाय KP में रोटी सस्ती करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपोजिशन पर तनकीद, कहा कि बाकी कैदियों को वो सहूलियात मैसर नहीं जो बानी PTI को हैं। उन्हें देसी मुर्गी और एक्सरसाइज मशीनें भले मिल जाएं, हम कोई ज्यादती नहीं करेंगे। जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलोच, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में कि हम मसरूफ थे। किस चीज़ में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे, वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे।
वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे, वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं, एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। वजीर आला मरीम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब 100 रोज की कारकर्दगी पेश की, कहा आवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया, महंगाई में कमी कर दी गई। तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा सेहत और तालीम पर लगाने जा रहे हैं उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अस्पतालों में फिर से अद्वियात मुफ्त मिलना शुरू हो गई। मैं आलू प्याज के रेट कम करके ऐवान में आई हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने और 5वीं जमात तक के बच्चों को मुफ्त दूध फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया। पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने जा रहे हैं उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां, बेकरी की अशिया तक सस्ती हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। अस्पतालों में वो दवाई जो इन्होंने बंद कर दी थी आज दोबारा मिलना शुरू हो गई है, मुफ्त दवाई। सियासी मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहल करें। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने तजवीज़ पेश कर दी। PTI में सब बेख्तियार फैसला सिर्फ एक का है, वो कहता है सियासतदानों से नहीं इदारों से बात करूंगा। पता नहीं चल रहा अपोजिशन लीडर कौन है। मुज़ाकरात होने चाहिए। अनऑफिशियली ये PTI की तजवीज़ है कि हमें कोई बात करनी चाहिए, हुकूमत को थोड़ी पहल करनी चाहिए। PTI की प्रॉब्लम ये है कि PTI के किसी जो भी उसका फोरम है उसको अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी एक शख्स के पास है जो ये फैसला करेंगे वो ना कर देगा, खत्म हो गया। इस वक्त उनकी पोजीशन ये है उनकी अथॉरिटी की या उनकी सियासत की कि 3-4 तो पार्लियामेंट्री लीडर तब्दील कर चुके हैं, 3-4 PSC के चेयरमैन पे लड़ाइयाँ चल रही है। इंचार्ज है कौन पार्टी को चलाने वाला है, कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है और कौन पार्लियामेंट्री लीडर है, कभी किसी का पता नहीं पड़ रहा। तो बात करें तो किससे करें? अगर शहबाज शरीफ ये ऑफर दे रहा है तो किससे बात करें? क्योंकि जो शख्स से बात की थी उससे कहा मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, अपने इदारों से बात। इलेक्ट्रिक की मनमानी ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी है। 10 से 12 घंटे की बिजली बंदिश ने जीना हराम कर दिया है। 9 दिन को सुकून न, रात को चैन। मजदूर, रिक्शे वाले, बूढ़े और बच्चे परेशान। शहरियों की भी बस हो गई। कई इलाकों में एहतजाज, सड़कें ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। हुकूमती दावे काम आए ना, नेपरा की तंबी के इलेक्ट्रिक ने हठधर्मी की रविश न बदली। 10 से 12 घंटे की बिजली बंदिश ने जीना हराम कर दिया। रात गए 2 से 3 दफा बिजली बंद करना मामूल बन गया। लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की बस हो गई। यहाँ लाइट का मसला हल हो रहा है, न पानी का मसला हल हो रहा है। हर मिनट के अंदर लाइट को बंद कर रहे हैं। लाइट का पता नहीं होता, बिल इतने बड़े बड़े भेज दिए, यूनिट बढ़ा दिए, एक गरीब कैसे अपना बिल भरे। कई इलाकों के मकीन घरों से निकल आए, रात सड़कों पर गुजार दी, सड़कें ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। बेलगाम इदारे को पूछने वाला कोई नजर नहीं आता। शहर कराची में एक तरफ गर्मी का जोर है तो दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। मजीद जानते हैं साद शरीफ से। साद शरीफ बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाक कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ। शहर कराची के जो लोग हैं वो के इलेक्ट्रिक की वजह से कितने परेशान हैं, इनसे जानते हैं कितने घंटे लाइट जा रही है इस शदीद गर्मी में। जी अम्मा बताइएगा कितनी गर्मी है और इस गर्मी में कितने घंटे लाइट जा रही है? पसीने बहुत 4-6 घंटे चली जाती है लाइट का, कोई पता थोड़ी होता है। 6 घंटे चली जाए, 7 घंटे चली जाए, आती है 10 मिनट आती है फिर चली जाती है। ना पानी ना बिजली, तो क्या करेगा मरीज इंसान, बीमार मरीज तो शुगर ब्लड प्रेशर मर तो ऐसे ही मर जाएगा। क्या करेगा इंसान? हम खुद ऐसे ही देखो ना क्या हाल हो खारे पानियों से, देखो तो क्या करेगा इंसान?
कुछ भी नहीं देते, ना पानी दे रहे हैं ना कुछ। अब इनको वोट डालो तो अभी पानी 8-8 दिन दे देंगे, 10-10 दिन दे देंगे पानी। खुदारा रहम करो, लाइट दे दो ताकि पंपिंग स्टेशनों पे लाइट आए और पानी भी आए। हाँ, रात की लाइट बंद, रात की और सुबह चली जाती है 5 बजे। अब बच्चे इतनी रातों को कामों पे से आते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक से इनका ये मुतालबा है कि इनको लाइट फराम की जाए। इस वक्त भी यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहनुमा एमके मलिक खुर्शीदी का कहना है कि हीट वेव में शहरों के पास पानी है ना बिजली। शदीद गर्मी में कराची में अमवात हो रही है। वजीर आला कहते हैं कि वफाक फंड देगा तो K4 मुकम्मल करेंगे। आपने क्या किया? खिताब में कहना था कि वज़ीर आला सिंध की तकरीर नहीं, इकबाल जुर्म था। वज़ीर आला ने कराची वालों को बता दिया है कि हम सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। कश्मीर तक महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 50 डिग्री से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर अमवातों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हीट वेव के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सख्त मौसम है उसमें सूरत हाल ये बनी हुई है कि इन शहरियों के पास न पीने का पानी मैसर है न बिजली मैसर है। ये है अलमिया शहर का, ये है नोहा। हमने हकपरस अरकान ने अपनी तकरीर में, तमाम हकपरस अरकान ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर की है। शहरी सिंध का मुकदमा ठोक बजा के सिंध असेंबली में पेश किया है। ये सूरत हाल इस तरह नहीं चल सकती है। ये पानी के निज़ाम को सिंध हुकूमत ने ठीक करना होगा। 10 सालों से जिस तरह वादे वईद किए गए, कल भी इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दोबारा वादे वईद कर दिए। जो काम सूबे की हुकूमत ने करना है उसमें कौन सी रुकावट पैदा कर रही है ये सिंध हुकूमत? मुझे ये समझ से बालातर है ये वाली बात। रावलपिंडी में चांदनी चौक आइस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज इसरार खान से। इसरार खान, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जैसे कि पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान साहब की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल बात है कि जमात इस्लामी ने हमेशा अवामी इशू पे बात की है। आज अवाम बिजली बिलों से शदीद तरह तंग है। लोड शेडिंग है, बिजली कहीं ना घरों में मिलती है, कारोबार में जाते हैं वहाँ नहीं मिलती। और इंशाल्लाह ये अगर ना खत्म किया गया तो हम धरने और घिराव करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि याफ्ता तबका है उनको दी जाने वाली मराज वो खत्म की जाए, वरना ये धरने और बहुत शुक्रिया अपडेट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसेरा में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सीपैक रोड पर मुसाफिरीन के ब्रेक फेल हुए और वो कार से टकरा गई। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद रिश्ते में चचा और भतीजा थे। बलूचिस्तान से पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक क़िला अब्दुल्ला के रिहायशी 24 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। बलूचिस्तान में रवां साल के 6 माह में रिपोर्ट होने वाला ये 6ठा केस है। क़िला अब्दुल्ला से 3, कोयटा, डेरा बुगटी और चमन से 1-1 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गजा पर इसराइली जारियत को 266 दिन हो गए। सिहोनी फोर्सेस के हमले में मजीद 11 अफराद ने जाम शहादत नोच किया, जबकि 40 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीश कार ने इसराइली फौज को दुनिया की सबसे बदअखलाक फौज करार दे दिया। उधर हमास और गजा की हिमायत में हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 7 अक्टूबर से जारी जारियत में शहादतों की तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक एडिशन में 500 छक्के लग गए। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया के अक्षर पटेल ने हालिया वर्ल्ड कप का 500वां छक्का लगाया है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की मुश्तरका मेज़बानी में जारी वर्ल्ड कप के 51 मैचेस में अब तक 502 छक्के लगे। हर मैच में औसतन 9.8 यानी 10 के लगभग छक्के लगे हैं। 2021 वर्ल्ड कप के 45 मैचेस में 405, 2022 वर्ल्ड कप के 42 मैचेस में 331 छक्के लगे हैं। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।